एक गांव में एक हरी नाम का व्यापारी रहता था। उन्होंने ऊँट खरीदने के लिए एक बाजार में गया और उसे एक ऊँट पसंद भी आ गया। अरे ओ बाया, इस ऊँट के क्या भाव लगाए हो? बहुत कम कीमत है सेठ जी, जो आपको अच्छा लगे दे दो। अच्छी बात है। व्यापारी हरी ऊँट वाले को पैसे दिए और ऊँट को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी हरी के पास एक बड़ा ही खास नौकर था जो उसका सारा काम संभालता था। जब नौकर को यह बात पता चली कि उसके घर एक नई ऊँट आई है, तो वह खुश होकर उस ऊँट की काठी उतारने गया। काठी उतारते ही नौकर चौंक गया, क्योंकि काठी के नीचे एक मखमली थैली मिली थी। नौकर दौड़ के मालिक के पास गया और कहने लगा, मालिक मालिक, आप सिर्फ ऊँट नहीं लाए हो, आप तो साथ में मखमली थैली में बहुत सारे हीरे भी लाए हो। क्या कह रहे हो? लाओ, इस थैली को वापस बांधो, इसको मैं दे के आता हूँ। नौकर सोचने लगा, कितना बेवकूफ मालिक है। मालिक अच्छे खासे माल के साथ वापस जा रहा है। व्यापारी ने वह मखमल की थैली ली और लेकर वापस उस बाजार में गया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो ऊँट वाला मिला तो कहा, भाया, वो जो ऊँट था उसकी काठी के नीचे यह मखमली थैली थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे। ये मैं आपको लौटाने आया हूँ। क्या बात है, ये तुम्हारे साथ चला गया था? तभी तो मैं सोचूं कि मिल क्यों नहीं रही है। लाओ तो। हरी ने थैली दे दी और ऊँट वाला बड़ा खुश हुआ। क्या बात है, बहुत ईमानदार आदमी है जिसने लौटा दी। भाई, मैं अपनी तरफ से हीरा देना चाहता हूँ। आप इन कीमती पत्थर में से कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूँ। रखना पड़ेगा, आप रख लो। मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास में रख चुका हूँ। जैसे ही उस ऊँट वाले ने यह बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। इसने पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए। फिर भी उसने थोड़ा सोचा, अपना गुस्सा शांत किया और उस मखमली थैली से सारे हीरे निकालकर गिनना शुरू कर दिया कि सारे हीरे पूरे हैं या नहीं हैं। हीरे गिनने के बाद सौदागर ने कहा, अरे ये तो पूरे हीरे हैं। आप क्या कह रहे हो? ये तो पूरे हीरे हैं। आपने कौन से 2 हीरे अपने पास रख लिए? मैंने सबसे अनमोल 2 हीरे अपने पास रख लिए। पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान। सौदागर यह सुनकर उसका दास बन गया। शाम का वक्त हुआ था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। चेतन, जो कि जूते की एक दुकान चलाता था, काफी तेज बारिश की वजह से वह दुकान बंद करने की सोच रहा था कि तभी एक लड़का जिसका नाम सौरभ था, वह भागता हुआ बारिश में भीगता हुआ आया। दुकानदार चेतन ने उस लड़के को देखा तो देखने में ग्रामीण इलाके का लग रहा था। भाई साहब, बताइए क्या सेवा करूं? भैया, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल चाहिए। नाप बताइए, क्या नाप है? किस नाप की चप्पल चाहिए? क्या आपकी माँ भी साथ में आई है? नहीं, माँ नहीं आई है। सौरभ अपने पर्स से कागज निकाला, कागज को फैलाया। उस पर पेन से आउटलाइन किए हुए 2 पैर के निशान थे। आप इसके हिसाब से चप्पल दे दीजिए। ये कैसा नाप है? कोई नंबर तो होगा नाप का। इतना सुनते ही सौरभ की आंखों से आंसू टपकने लगे, जैसे कोई बांध टूट गया हो। भाई साहब, क्या नाप दो? मैं गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरी माँ ने आज तक चप्पल नहीं पहनी। कांटे में और झाड़ियों में मजदूरी करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ाया और मुझसे कही
कि पहले तो जूते पहन। आज मेरे पैरों में जूते हैं। माँ ने कहा तू जूते पहन, इंटरव्यू दे, नौकरी कर। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली और मैं अभी आखिरी बस से अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सोचा कि मेरी माँ झाड़ियों में और कांटों में नंगे पांव मेहनत करती है, इसके लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर जाऊं। नाप तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने ऐसे ही पेन से आउटलाइन बना ली। इसी नाप की चप्पल दे दीजिए। यह सुनते ही चेतन भी बड़ा भावुक हो गया। उसने चप्पल निकाल कर दिए। सौरभ ने चप्पल को पसंद किया और डब्बे में पैक करवा लिया। कितने रुपए हुए? चेतन को लगा कि इस लड़के को कितनी सैलरी मिल रही होगी। उसने यह जानने के लिए सौरभ से पूछा, भैया क्या तनख्वाह मिल रही है आपको? 8,000 मिल रहे हैं। खर्चा पानी निकाल करके 5,000 तो खर्च हो जाते हैं। 3,000 बचे हैं सारे माँ के लिए। भाई साहब ज्यादा नहीं हो जाएगा 800 की चप्पल? माँ के लिए कुछ भी ज्यादा नहीं। सौरभ निकलने लगा कि तभी चेतन ने एक और चप्पल बॉक्स में पैक किया और सौरभ से कहा, यह भी ले जाओ और माँ से कहना कि उसके दूसरे बेटे की तरफ से गिफ्ट है। और माँ से कहना यह वाली खराब हो जाए तो यह वाली पहन ले, लेकिन अब से नंगे पाँव नहीं रहे। और माँ को मेरा प्रणाम कहना। सौरभ भी इमोशनल हो गया और उसने कहा, जरूर भैया। एक सेकेंड रुको, बस एक आखिरी मांग मैं तुमसे कर रहा हूँ। तुम्हारे पर्स में जो कागज रखा है ना, जिस पर पैर के निशान बने हैं, वो मुझे दे दो। सौरभ सोचने लगा, ये क्या मांग रहा है? ठीक है, ले लो भैया। वो पेपर दिया। उसके बाद सौरभ चला गया। चेतन अंदर गया। जो कागज था उसको ले जाके जहाँ पूजा करता था वहां पर रख दिया। चेतन का नौकर यह सब करते देख उससे पूछा, क्या कर रहे हैं मालिक? आज मैंने लक्ष्मी जी के पग देखे हैं, बस उन्हें आज इस पूजा घर में रख रहा हूँ। यह पेपर अगर यहाँ रखा रहेगा तो जाने कितनी बरकत होगी हमारी दुकान में। वो वाकई में माँ लक्ष्मी है जिसका इतना अच्छा बेटा है।